आज की कहानी है दोस्तों बुद्धिमानी। एक लड़की विवाह करके ससुराल आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली दे देती है। यह कहकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगता है और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह कहेंगी कि कल की छोरी आकर मुझे उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू, वहाँ क्यों जा कर बैठ जाती हो? लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि क्या काम बताए, तू वहाँ क्यों जा बैठी? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वह बोली कि दादी जी कहती हैं कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे, तो मैं सेवा की मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली कि मैं ऐसा ही कहती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू, ये ठीकरी क्यों क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तुम मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा था कि तेरे वहाँ की रीति चलेगी। यह रीति थोड़ी है जो आप फिर अपनी ठीकरी क्यों देती हो? थाली क्यों माजे? थाली में मैं मांज दूंगी, तो तू थाली में दिया कर। ठीकरी उठाकर बाहर फेंका। अब बुढ़िया माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे, वह खिचड़ी की चूरन कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लाकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू, क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। ऐसा भोजन देने की कोई रीत थोड़ी है, जो फिर आप ऐसे भोजन क्यों देती हो? पहले भोजन कौन दे? आप आज्ञा दो तो मैं दे दूँ, तो तू अपने भोजन दिया कर, अच्छी बात है। अब बुढ़िया माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का दाल लेकर जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी को तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया पे पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, जिसमें से बंधनवार की जगह मूंज नीचे लटकती थी। लड़की इस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो? देख रही हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। ऐसी खाट थोड़ी ही दी जाती है, यह तो टूट जाने के से ऐसी हो गई है, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती? बिछा दे दूसरी। आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूँ। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लगाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वहाँ लड़की माँ जी के कपड़े धोने लगी। कपड़े चलनी हो गए थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो? वह बोली कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसे थोड़ी ही न दिया जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे, क्या तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना और सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोहरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें।
स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।